नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता दें, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई जिलों में नदी और नाले उफान पर हैं। नर्मदापुरम में तवा बांध के 13 गेट्स को खोला गया है। भारी बारिश के चलते यह फैसला लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पानी को छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और बांध की सुरक्षा के लिए गेट को खोला गया है, क्योंकि बांध में पानी का लेवल काफी बढ़ गया था। बांध से करीब 4,08,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सेठानी घाट पर लगातार जलस्तर इसकी वजह से बढ़ रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में पानी भर सकता है, जिसको लेकर निचले क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इधर दूसरी तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं, जहां पर बरगी बांध के 13 गेट को खोला गया है। गेट खोलने के बाद भी पानी का ओवरफ्लो बांध के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नर्मदा घाटों से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। तो देखिए, ये जो अलर्ट है ये जारी किया गया है। जबलपुर और नर्मदापुरम दोनों ही जगह पर बांध के गेटों को खोला गया है और आसपास के रहवासी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिस तरह से अब इसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ेगा, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों को भी हिदायत दी गई है कि ऐसे वक्त में वो पानी के पास ना जाएं। और ऐसे वक्त में जब अलर्ट जारी किया जाता है तो एहतियातन ही किया जाता है, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। अब खबर जो है वो महू से है, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए 3 युवक नदी में बह गए हैं। कार समेत चोरल नदी में ये तीनों युवक बहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी विधायक रंजना बघेल के बेटे भी इसमें शामिल हैं। चोरल नदी का रपटा पार करते वक्त पूरा हादसा हुआ, जहां पर विधायक के बेटे और एक अन्य साथी को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला, लेकिन एक और युवक की तलाश इस वक्त जारी है। सिमरोल थाना क्षेत्र के उतेड़िया गांव की एक घटना है। चोरल नदी के रपटे को पार करते वक्त पूरा हादसा हुआ, जब युवक बह गया है। 3 युवक यहां सवार थे गाड़ी में और 3 युवकों में से 2 युवकों को तो ग्रामीण की मदद से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक की पूरा हादसा हुआ। सिमरोल थाना क्षेत्र के उतेड़िया गांव की ये घटना बताई जा रही है। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी सामने आ रही हैं। कई नदी और नाले खतरे के निशान पर है। कई जगह पर बाढ़ के हालात यहां बने हुए हैं। उसके बावजूद लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पुल के ऊपर बहते पानी को पार करने की कोशिश लगातार करते नजर आए। तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स नदी के पुल को पार करते वक्त बह जाता है। गनीमत ये रही कि बहते युवक ने पेड़ पकड़कर अपनी जान बचा ली। हालांकि घटना के बाद वो 3 घंटे तक के पेड़ पर बैठा रहा। घटना की जानकारी जब प्रशासन और पुलिस की टीम को मिली, तो पुलिस की टीम और प्रशासन मौके पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू किया गया। युवक का नाम दादू साहू है, जो कि धपई करही का निवासी बताया जा रहा है। तहसीलदार शेखर पटेल ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि पुल के ऊपर से पानी चलने पर पुल को पार ना करें, और अपील लगातार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की तस्वीरें हमेशा ही सामने आती हैं। ये तो गनीमत रही कि एक पेड़ का सहारा इस युवक को मिल गया। कहीं बह गया होता ये युवक तो कोई गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये युवक बहता चला जाता है। हालांकि पेड़ का सहारा लेके ये बच जरूर जाता है। 3 घंटे तक इसी पेड़ के सहारे वो बैठा रहता है और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जितनी तेज बहाव में ये नदी है, इस तेज बहाव में कभी भी आप कोशिश ना करें कि आप नदी को पार करें, चाहे वो पैदल हो चाहे वो गाड़ी में हो, क्योंकि कई बार गंभीर परिणाम सामने आते हैं और बड़े हादसे ऐसे वक्त में होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार कुत्तों के आतंक की खबर और तस्वीर सामने आती है और एक बार फिर से दिल्ली से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया है। दिल्ली के वसंत कुंज की घटना बताई जा रही है और इस हमले में महिला का पैर टूट रहा है। घायल महिला को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका वीडियो भी सामने आया। आप देखिए, महिला जो है वो जा रही होती है और तभी अचानक उस पर कुत्ते हमला कर देते हैं, जिससे वो फिसल जाती है। बताया जा रहा है कि इस घटना में महिला का पैर फ्रैक्चर हुआ है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों से कुत्तों के आतंक की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। कभी लिफ्ट में कुत्ते हमला करते हैं, कभी पार्किंग में, कभी गार्डन में, तो कभी सड़क चलते लोगों पर कुत्तों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। लेकिन इसका अब तक कोई भी समाधान निकल नहीं पाया है। देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के वसंत कुंज की घटना है। वीडियो भी आया है सामने। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं कि कैसे महिला जा रही होती है और उसी वक्त 4-5 कुत्तों का जो ग्रुप होता है वो उस पर हमला करता है। अचानक हड़बड़ाकर महिला फिसलकर गिर जाती है, जिससे महिला को गंभीर चोट आई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज है जहां पर किस तरह से कुत्तों ने हमला किया। ये तो गनीमत रही कि इसके बाद वहां से कुत्ते चले गए, नहीं तो कई बार ऐसे ही घटनाएं हुई हैं जहां पर जब लोग गिर जाते हैं तो कुत्ते बुरी तरह से उन पर हमला कर देते हैं और कई
कई बार ऐसी घटनाओं में लोगों की मौत भी हुई है। यहाँ पर महिला का पैर फ्रैक्चर हुआ है और इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वही महिला जिस पर यह हमला हुआ है और उसके बाद अब अस्पताल में घायल अवस्था में उनका इलाज जारी है। और इन तमाम ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आज हैदराबाद में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को अन्य राज्यों में ले जाने पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित कई नेता होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ आएंगे 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रायपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जगदलपुर में करेंगे चुनावी सभा। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में IBC 24 का ओपिनियन पोल। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। ओपिनियन पोल के मुताबिक बन सकती है बीजेपी की सरकार। IBC 24 के ओपिनियन पोल में बीजेपी को कांग्रेस से करीब 10 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान लोगों की पहली पसंद। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी लोगों की पहली पसंद। आज रात भोपाल पहुंच सकते हैं मेट्रो कोच। गुजरात की सांवली और बड़ोदरा से पहुंचेंगे राजधानी। 25 सितंबर के बाद शुरू होगा ट्रायल रन। भोपाल में पेड़ से लटकी मिली युवक और युवती की लाश। प्रेमी जोड़ा होने की आशंका। मामले की जांच में जुटी ऐशबाग पुलिस। नारायणपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग। 17 बच्चों समेत 25 लोग थे सवार। बाल बाल बचे सभी की जान, बस जलकर खाक। महू में पिकनिक मनाने गए 3 युवक कार समेत चोरुल नदी में बहे। पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे समेत 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। MP और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में उफान पर नदी और नाले। इंदौर और धार के स्कूलों में छुट्टी। जबलपुर, खंडवा और नर्मदापुरम में खोले गए डैम के गेट। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे 7 की बड़ी बात की। कई जगहों पर पानी की आफत तो कई जगह पर आग का गोला बनती नजर आ रही हैं कारें और बसें। खबर नारायणपुर की है जहां पर स्कूली बच्चों से भरी बस में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इस बस में 17 स्कूली बच्चे समेत 25 लोग सवार थे। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। समय रहते सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। अंतरगढ़ मार्ग पर ताड़ोकी के पास ये घटना हुई है। स्कूली बच्चों को रायपुर लेकर बताया जा रहा है कि बस जा रही थी। बस की हालत आप देखिए, आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। गनीमत रही कि इस बस में जो बच्चे सवार थे उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। अंतरगढ़ मार्ग पर नारायणपुर में ये घटना घटी है। ताड़ोकी के पास अचानक बस में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बस में फैल गई। गनीमत रही कि सभी बच्चों को एक एक करके इस बस से उतार लिया गया। 17 बच्चे, जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त बस में आग लगी, उस वक्त 17 स्कूली बच्चों सहित 25 लोग इस बस में सवार थे जो समय रहते नीचे उतर गए और उनकी जान बाल बाल बची है। और अब राजधानी भोपाल की खबर आपको बता दें जहां पर पेड़ से लटका मिला है युवक और युवती का शव। पुलिस को प्रेमी जोड़ा होने की आशंका है और इस एंगल से अब पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर फाटक के पास शव बरामद किया गया है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये भी माना जा रहा है कि आत्महत्या का मामला हो सकता है। प्रेम प्रसंग को लेकर भी ये मामला हो सकता है और इस एंगल से पुलिस जांच कर रही है। ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये मामला है और ऐशबाग थाना पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश कर रही है। तो राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। देर रात लोगों ने जब लाश को देखा तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रेमी जोड़े का ये शव माना जा रहा है क्योंकि एक ही पेड़ से युवक और युवती दोनों का शव लटका हुआ था। पेड़ से लटका मिला है युवक और युवती का शव और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये माना जा रहा है कि आत्महत्या का ये मामला हो सकता है। प्रेमी जोड़े होने की आशंका भी पुलिस जता रही है और इसी एंगल से अब आगे की जांच की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रिन इस वक्त हमारे साथ है। हरप्रीत, जिस तरह से देर रात की घटना सामने आई है, अब तक पुलिस को क्या इसमें जानकारी मिली है? देखिए, भोपाल के सुभाष नगर इलाके में पटरी के पास एक पेड़ पर एक युवक और युवती का शव एक ही फंदे पर लटका मिला था।
मौके पर एमपी नगर और ऐशबाग पुलिस पहुंची थी। सनसनी इलाके में फैल गई थी। हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसे में लोगों ने नहीं देखा कि ये युवक युवती यहाँ पर कैसे पहुंचे, इन्होंने सुसाइड किया या यहाँ पर मारकर इन्हें टांगा गया। हालांकि जैसे ही शाम को बारिश रुकी उसके बाद पुलिस को लोगों ने जानकारी दी, मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद देखा जब पुलिस ने, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये युवक युवती कौन है, ये कहाँ से आए, इन्होंने आत्महत्या की, ये प्रेमी जोड़ा है या दोनों पति पत्नी है। युवती के हाथों में मेहंदी लगी हुई है और दोनों ही अच्छे घर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस फिलहाल अब प्रेमी जोड़े के एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है। दोनों के शव हमीदिया मॉर्चुरी में पहुंचा दिए गए हैं। आज इनका पोस्टमार्टम होगा। देर रात ही पुलिस ने सभी थानों में सूचना पहुंचा दी है कि अगर कोई मिसिंग व्यक्ति है या गुमशुदा का कोई मामला आया है तो इन दोनों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी इन दोनों के बारे में सामने नहीं आई है। पुलिस शव के आसपास से कोई ऐसी चीज जिससे ये मालूम चल पाए कि आखिर ये दोनों है कहाँ के और इनकी कोई शिनाख्त हो पाए? बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस भी इसी मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इस इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर जांच कर रही है कि ये खुद आए हैं या इन्हें कहीं से लाया गया, मारकर लाया गया, ऑनर किलिंग का मामला है या सुसाइड का मामला है, किस तरह का ये मामला है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही। लेकिन अभी तक दोनों के बारे में कोई भी पुख्ता खबर या पहचान सामने नहीं आ पाई है। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शव की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और अभी बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, ब्रांडेड एप्पल कंपनी के एसेसरीज की डुप्लीकेट कॉपी जब्त की गई है। डुप्लीकेट कॉपी बेचने वाले दुकान पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 3 अलग अलग दुकानों से एप्पल के डुप्लीकेट बरामद किए गए हैं। ग्राहकों को एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट बताकर ठगी की जा रही थी। लोगों को नकली प्रोडक्ट यहां पर दिए जा रहे थे। पुलिस ने 3 दुकान संचालकों के खिलाफ अब मामला भी दर्ज कर लिया है। 3 दुकानों से लाखों रुपए के डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद किए गए। तुकोगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, एप्पल कंपनी के जो एसेसरीज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं और ऐसे में उनका डी मॉडल बनाकर उनका डुप्लीकेट मॉडल जो है वो लोग मंगवाते हैं और उसे उसी रेट पर बेचते हैं जिस रेट पर ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचता है। इस तरह से ठगी की घटना को अंजाम यहां पर दिया जा रहा था और इंदौर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई दुकानों पर इसमें मामला दर्ज किया है और सामान भी जब्त किया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का काफिला रोका गया। नाराज लोगों ने काफिले को रोका। अव्यवस्थाओं से परेशान लोगों ने शिकायत की है। सरकारी अस्पताल बैरासिया में अव्यवस्थाओं से लोग परेशान बताए जा रहे हैं और किस तरह से काफिला रोककर अपनी बात को रखा, ये भी तस्वीर आप देखिए। डॉक्टर्स और स्टाफ के समय से ना आने से लोगों में नाराजगी यहां पर देखी गई। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हालांकि इसके बाद आश्वासन दिया कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोककर यहां पर जनता ने अपनी बात को रखा और उनसे शिकायत की कि किस तरह की अव्यवस्थाएं यहां पर अस्पतालों में हैं। बैरेसिया में जब काफिला सड़क से गुजर रहा था उसी वक्त बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग हैं उन्होंने इस काफिले को रोक लिया और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बाहर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों से बातचीत की, सुना और समझा कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। उनकी परेशानी को सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा दिया जाएगा। और खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तरकाशी में एक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने हालांकि घायलों का अब रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर आप देखिए। एक कार पलट गई है और बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। ये तस्वीरें आप देखिए। जो कार है वो जा गिरी नीचे और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तरकाशी की ये घटना है। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैसे कार पलट गई है नदी में, वो नजर आ रहा है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये कार में सवार जो लोग थे उनमें से 3 की मौत हो गई है। वहीं इस पूरे हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। हैदराबाद में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। कई चरणों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। नई सीईसी गठन के बाद आज ये पहली बैठक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी
बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। उनके साथ ही दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी आज हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तो हैदराबाद में वर्किंग कमेटी की यह बैठक होगी, जिसमें पीसीसी चीफ के साथ ही सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी लगातार सक्रिय हैं। आज दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है। आप पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इसमें मौजूद रहेंगे। पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने में केजरीवाल की तीसरी सभा होगी। आपकी गारंटी कार्ड को लेकर जनता से चर्चा भी कर सकते हैं। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने 10 गारंटियां दी थी, जिसमें कई वादे उन्होंने किए थे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिलेगा। 10 गारंटी उन्होंने गिनाई थी और आज भी माना जा रहा है कि अपनी सभा के माध्यम से वो जनता से सीधे इस पर सुझाव मांगेंगे, क्योंकि एक गारंटी बची है और एक गारंटी वो क्या होनी चाहिए, इस पर जनता से सुझाव मांगा जाएगा। जनता से बातचीत भी वो कर सकते हैं। उनकी सभा आज जगदलपुर में होनी है, तो बस्तर पर फोकस इस बार आप पार्टी का और जगदलपुर में आज अरविंद केजरीवाल की जनसभा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बालोद में यात्रा में शामिल होंगे आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। सुबह 10 बजे बालोद पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज बता दें आपको परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद वो परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए बालोद के लिए रवाना होंगे। परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम चर्चाएं भी आज हो सकती हैं। तो आज गोवा के सीएम छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए वो आज बालोद के दौरे पर रहेंगे और उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बालोद के दौरे पर रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप तैयार कर रही है और माना जा रहा है कि आज रोड मैप जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी से ही यात्रा की शुरुआत हो रही है। 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कांग्रेस मध्य प्रदेश में करने जा रही है। अलग अलग संभागों से यात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये माना जा रहा है कि जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। और अब बात एक खास पोल की। IBC 24 ने मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया, जिसमें निकल कर आया है कि एमपी में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। थोड़ा पड़ला बीजेपी की ओर झुका हुआ है, क्योंकि ओपिनियन पोल में बीजेपी को 110 से 120 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें अगर तो कांग्रेस का आंकड़ा 101 से 110 सीट का सामने आया, जबकि अन्य को 5 से 10 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी लोगों की पहली पसंद इस पोल में है। ओपिनियन पोल में और भी कई अहम बातें निकलकर सामने आई है, जिसे इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए IBC 24 ने जनता की नब्ज टटोलने की पहल की है। इसके लिए IBC 24 ने ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से करीब 25,000 लोगों की राय को सर्वे में शामिल किया। लोगों के ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट परसेंट के आधार पर बीजेपी को 110 से 120 सीट मिल सकती है और कांग्रेस 101 से 110 सीट तक ला सकती है। जब कांटे की टक्कर है तो अन्य भी 5 से 10 सीटों के साथ अहम रोल अदा कर सकते हैं। पार्टी के वोटों की बात करें तो बीजेपी 52% के साथ पहली पसंद है और कांग्रेस 44% पर है। वहीं सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान को 49% और कमलनाथ को 44% लोगों ने पसंद किया, जबकि नरेंद्र मोदी 68% नंबर के साथ पीएम पद के लिए पहली पसंद है। सर्वे में राहुल गांधी के साथ 30% लोग रहे। पोल में सवाल यह भी था कि आप किस आधार पर मतदान करेंगे, तो 43% लोग प्रत्याशी के आधार पर और 25% लोग पार्टी के आधार पर वोटिंग करने वाले हैं, जबकि जाति आधार को सबसे कम 1% लोगों ने पसंद किया।
अगर विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब 53% लोगों ने विधायक दिया और 30% लोगों ने राज्य सरकार। सवाल ये भी हुआ कि बीते 5 सालों में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, जिस पर 51% लोगों ने ना में जवाब दिया। 22% लोगों को विकास बहुत अच्छा लगा। पिछले चुनाव में किए गए वादों को लेकर सवाल के जवाब में 45% लोगों ने कहा कि ये पूरे नहीं हुए। सवाल कांग्रेस के वादों पर भी हुआ, जिसमें 37% लोगों को किसान कर्ज माफी योजना आकर्षक लगी और सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना सबसे ज्यादा 51% लोगों को पसंद आई। ये गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और अगर आज मध्य प्रदेश में चुनाव हुई तो मामूली मार्जिन से ही सही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात पर फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में। हमर बानी हमर गोठ में। नमस्कार।